हेलो बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जय मां सरस्वती। कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज की इस क्लास में मैं बताने वाली हूं आपको सोशल साइंस के ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आपसे 2027 बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं और यहीं से प्रश्न बार बार आपसे पूछा जाता है। तो चलिए इस टॉपिक को हम तैयार कर लेते हैं एकदम जबरदस्त तरीके से। लेकिन उसके पहले कौन कौन क्लास में आया है मुझे जरा प्रेजेंट दीदी टाइम के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और हाँ, अगर आप बाद में भी देखते हैं तो जरूर से जरूर अपना टाइम और साथ में अपना प्रेजेंट लगा करके जाइएगा। और अगर जबरदस्त तरीके से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और ये है व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पीडीएफ क्लास रिलेटेड जानकारी के लिए, सभी के लिए आपके पास ये टेलीग्राम चैनल है, इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। और अगर भाई कल शाम 7:30 बजे वाली क्लास में नहीं आए थे ना, जो कि ये आपकी लाइव क्लास हुई थी भारत में राष्ट्रवाद की, तो इस क्लास में जरूर से जरूर इसको देख लेना। पूरा चैप्टर बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सभी लोग देख लेना। और आइए अब हम बात करते हैं आगे। लेकिन उसके पहले अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है क्लास 10th का ये बिल्कुल निःशुल्क बैच, तो जाओ फटाफट से ज्वाइन कर लो, क्योंकि इसमें हर एक सब्जेक्ट की मिलेगी आपको लाइव क्लास, डाउट क्लास, पीडीएफ नोट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सब कुछ आपको मिलने वाला है। कैसे डाउनलोड करना है? अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, रजिस्ट्रेशन कर लो और इसके बाद चले जाना यहाँ कैटेगरी पर। कैटेगरी दिखेगी, सेलेक्ट कर लेना क्लास 9 10th हिंदी मीडियम अल्फा, सेव कर लेना। इसके बाद आ जाना पेड कोर्स पर। कोर्स पर आओगे तो आपको ये कोर्स दिखेगा, इस कोर्स को ओपन करके बाय फार फ्री कर लेना और आप इस कोर्स में इनरोल हो जाओगे और जबरदस्त तरीके से क्लास 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर पाओगे। तो चलो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लो और फिर हम शुरुआत करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की हर एक सब्जेक्ट वाइज, यानी कि सोशल साइंस के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सब के हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं, टॉपिक देखते हैं। जैसे आप अगर ज्योग्राफी में जाते हैं तो आपको संसाधनों के वर्गीकरण से प्रश्न पूछ लेता है, मिट्टी से पूछता है मृदा की विशेषताएं, जिसमें जलोढ़ मिट्टी को और काली मिट्टी को बहुत महत्वपूर्ण रूप से पूछा जाता है और ये क्वेश्चन मैंने आपको कराए भी हैं। और मृदा संरक्षण के उपाय पूछेगा, मृदा संरक्षण के रोकथाम पूछेगा, मृदा संरक्षण पूछता है। वर्षा जल का संचयन, यानी किस तरीके से हमें वर्षा जल को संचित करना है, यहां से प्रश्न आते हैं। साथ में आपको रवि खरीफ और जायद फसलें से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन देता है। इसके साथ आपको हरित क्रांति पर प्रश्न आता है, लौह और इस्पात उद्योग पर मुख्य रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं। परिवहन के साधन विशेषकर रेल और सड़क पर यहां से प्रश्न आते हैं। आपको नवीकरणीय और अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों के बारे में, उसके स्रोतों के बारे में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अगर हम इतिहास का टॉपिक देखें तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई, उसके क्या क्या कारण हैं, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद में आपसे मुख्य रूप से जर्मनी और इटली के एकीकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जर्मनी और इटली का एकीकरण। रॉलेट एक्ट से शॉर्ट क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। जलियांवाला बाग हत्याकांड से प्रश्न आते हैं। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन, नमक सत्याग्रह से और भारत छोड़ो आंदोलन और मुद्रण संस्कृति का प्रभाव से आपको प्रश्न पूछता है। यानी मैंने जैसा कहा था ना कि अगर 2 चैप्टर तैयार कर लोगे तो इतिहास के सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, यानी पहला और दूसरा। और दोनों चैप्टर मैंने यूट्यूब पर आपको फ्री में बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़ाया है, बैच भी फ्री ही है, तो आप यूट्यूब से जा करके क्लास को देख करके जबरदस्त तरीके से ये दोनों चैप्टर तैयार कर लो। अगर हम अपना अगला टॉपिक देखें जिसमें हम पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन देखें तो बेल्जियम मॉडल, श्रीलंका मॉडल, सत्ता की साझेदारी बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। संघवाद से आपको प्रश्न देता है। केंद्र और राज्य की सूची से आपको प्रश्न आते हैं। पंचायती राज से आते हैं। राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दल से आपको प्रश्न आते हैं। लोकतंत्र की विशेषताएं आपसे पूछी जाती हैं। लोकतंत्र की क्या क्या चुनौतियां हैं ये भी आपसे पूछी जाती हैं। लोकतंत्र के क्या परिणाम हैं ये भी आपसे पूछे जाते हैं। तो ये सारे क्या हैं? टॉप 10 नागरिक शास्त्र के टॉपिक हैं। अगर अगला टॉपिक हम अर्थशास्त्र का देखें, उसमें क्या है भाई? विकास और प्रति व्यक्ति आय से प्रश्न पूछे जाते हैं। मानवीय विकास सूचकांक से प्रश्न पूछे जाता है।
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र कौन कौन से हैं, यहां से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बैंक के कार्य, मुद्रा के कार्य, साख के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है। स्वयं सहायता समूह से प्रश्न आता है। वैश्वीकरण तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न आता है। बहुराष्ट्रीय कंपनियों से प्रश्न पूछा जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। उपभोक्ता अधिकार, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये भी ऐसे टॉपिक हैं जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर हम होल देखें पूर्ण रूप से, ऐसे प्रश्न जो हमेशा रिपीट होते हैं, उसमें फ्रांस की क्रांति है, जलियांवाला बाग है, असहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, जर्मनी एकीकरण, संसाधनों का वर्गीकरण है, मुद्रा संरक्षण के उपाय है, मुद्रा क्षरण के उपाय है, वर्षा जल का कैसे हमें संचयन करना है, रबी और खरीफ फसलों के बारे में पूछता है, हरित क्रांति के बारे में पूछा जाता है, लौह और इस्पात उद्योग के बारे में पूछा जाता है, बेल्जियम मॉडल के बारे में, श्रीलंका मॉडल के बारे में, संघवाद से प्रश्न आपको बार बार आते हैं, पंचायती राज से, राजनीतिक दल से, प्रति व्यक्ति आय से, इन सब से बार बार प्रश्न आते हैं। एचडीआई से आपको बार बार प्रश्न आता है, ठीक है, मानव विकास सूचकांक से, और बैंक के कार्य से, मुद्रा के कार्य से, साख से, वैश्वीकरण से, उपभोक्ता अधिकार से, और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से। यहाँ से आपको पूरा का पूरा यही आपका टॉपिक है जो कि मेन है। तो अगर पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो कम से कम इतने को इतना अच्छे तरीके से पढ़ लेना है कि सारे क्वेश्चन आपके हो जाएं। तो जबरदस्त तरीके से इन सारे टॉपिक को क्लियर करते चलना, मैं पहले ही बता दे रही हूं। और यहाँ पर मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, जैसे अभी मैंने हिस्ट्री में आपको तो ये पूरे टॉपिक पढ़ा दिए, केवल ये 10वां छोड़ के। अगर मैं बात करूं ज्योग्राफी में तो आपको मैंने ये पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। अब हम मुझे कृषि से पढ़ाने हैं तो ये टॉपिक है, लगभग आधे टॉपिक पढ़ा दिए हैं, आधा सिलेबस लगभग आपका कंप्लीट है। छोटे छोटे चैप्टर हैं, बड़े बड़े चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिए हैं, लेकिन उसके लिए जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेना। ये सब पढ़ाया है मैंने इस बैच में आपको, ठीक है ना, इस बैच में पढ़ाया है, बिल्कुल निःशुल्क बैच है, ज्वाइन करो और जबरदस्त तरीके से तैयारी करो। और भैया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो फटाफट से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, और जितना भी बताया है ना सब नोट कर लो। पीडीएफ भी भेज ही रही हूँ, पीडीएफ भी अभी 10 मिनट में आपके पास पहुंच जाएगा, पीडीएफ भी ले लेना और जबरदस्त तरीके से तैयारी कर लेना, क्योंकि 2027 बोर्ड एग्जाम में यहीं से सारे प्रश्न आने वाले हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं इसी तरीके की कल की सुबह 5 बजे वाली क्लास में।